जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें आज की सुबह दिखाई है। उस पिता का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम पहले यीशु के वचन में जाएंगे जिन्होंने हमें आज की सुंदर सुबह दिखाई है। यशायाह 30:19, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे भाइयों बहनों? वह तुम्हारी दुहाई का मीन्स आप जब भी प्रभु से प्रार्थनाओं में जो कुछ भी मांगते हो और प्रभु से ये विश्वास को करते हो कि ये परमेश्वर हमें ये काम है, ये हमारा पूरा हो जाए, मैं माँ बन जाऊँ, या फिर हो सकता है मेरे बेटे को कोई जॉब मिल जाए, या मेरा कर्जा दूर हो जाए, तो मेरे परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है वह तुम्हारी दुआएं सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। हम ये बोलते हैं कि हमारा कोई साथी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए, अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना हुआ है। परमेश्वर आपको हर वक्त जांचते हैं। मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हर धर्मी जन पे मेरी आंखें लगी होती है। तो आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगी कि आप लोगों के सहयोग से आज मैं लाइव आ चुकी हूँ। आज मैं लाइव चैनल पर आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है, ये मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है, ना चांदी से, न सोने पे, ना तुम्हारे पास बहुत है, इस पर घमंड करो। आप इस बात पे घमंड करो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो। बस इस बात पे तुम घमंड करो, ना कि जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं, तुम बहुत अमीर हो, तुम कार में चलते हो, या जो भी कुछ तुम्हारे पास है, तुम इस पर घमंड मत करो। घमंड करो बस इस बात पे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा अनुग्रह तुम पर बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अनुभव, सच बोलने वाला इंसान जीवन के ही सफ़र में अकेला रह जाता है। जो सच बात करता है वह एक बात को ख़त्म कर देता है, और वो हमेशा सच्चाई पे चलने वाला इंसान, क्योंकि वह बुराई के अंदर बीच में नहीं बैठता, बुराई नहीं सुनता, वो केवल सच बोलता है। जैसे हम में से बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे पर यह बोलते हैं, दोष लगाते हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थनाओं को करते हैं। क्यों हम दिखावे के लिए प्रार्थना को क्यों करेंगे? हम और कहीं नहीं घूम सकते, हम पार्टियों में नहीं जा सकते, हम फिल्म देखने नहीं जा सकते, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े होते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, ना कि हम दिखावे का जीवन जीते हैं। जो दोषी ठहराएगा वह खुद दोषी ठहरेगा। प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जो दूसरों को दोषी ठहराएगा वह खुद दोष का भोगीदार होगा। आज मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं करती हूँ, परमेश्वर पिता से अपने आंसुओं के साथ प्रार्थनाओं को करती हूँ, और आप सभी के लिए मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे प्रभु ने कहा है कि निश्चय मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। मेरे परमेश्वर, आज आपको लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है,
प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। आप बहुत गरीब हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, आप माँ नहीं बन सकते हैं, आपको लोग लज्जित करते हैं, आपको ठट्टे में उड़ाते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपका अपमान करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैंने पापियों को, तुच्छों को, मूर्खों को ही चुना है, ताकि ज्ञान वाला लज्जित हो जाए, हर एक ज्ञान वाला लज्जित हो जाए। मैंने पापियों को ही चुना है। बहुत से लोग आज हमें तुच्छ जानते हैं, हम पर उंगलियां उठाते हैं कि ये तुच्छ स्त्री है, ये कभी प्रार्थना के लायक नहीं है, ये प्रार्थना नहीं कर सकती है, ये भाई तुच्छ है, ये कभी प्रार्थना नहीं कर सकता है, ये प्रार्थना योग्य नहीं बन सकता है। मेरे परमेश्वर पिता का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर पिता के वचन पे आप मनन रहिए, परमेश्वर पिता के वचन में आगे बढ़िए। परमेश्वर पिता ने अपने वचन में, मैं तुमसे फिर कहती हूँ, परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा है कि मैंने पापियों को, दुष्टों को, मूर्खों, तुच्छों को ही चुना है, ताकि ज्ञान वाला लज्जित हो। मेरे भाइयों बहनों, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि मुझे लोग तुच्छ जान रहे हैं, मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं ये काम छोड़ दूँ। नहीं मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने तुम्हें चुना है, प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाएगा, प्रभु ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। आप प्रभु के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आके बात करता है, ये आपके लिए बहुत है। पिता ने कहा है कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना है, हमारे जीने के लिए वही बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आज इस वचन को आप सुनेंगे, अपने आप को छोटा ना समझेंगे, अपने आप को कर्जदार नहीं समझेंगे, अपने आप को बीमार नहीं समझेंगे। परमेश्वर पिता ने आपको बनाया है, परमेश्वर पिता ने आपको चुना है, परमेश्वर पिता ने आपका चित्र अपने हथेली पे खोद के बनाया। परमेश्वर पिता के वचन को आप सुनेंगे, जब परमेश्वर पिता के वचन में आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर पिता का वचन आपको आगे बढ़ाएगा। आप आगे बढ़ चुके हैं, आप पॉजिटिव कहिए कि मैं आज आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं प्रार्थना में आज आगे हूँ, मैं आज प्रभु की स्तुति में आगे हूँ, मैं प्रभु की आराधना में बहुत आगे हूँ और मैं प्रभु के पास पहुँच चुकी हूँ। आप अपने मन में ये निश्चय कर लेंगे कि मुझे प्रभु के पास पहुँचना है, मुझे प्रभु से बात करना है, मुझे प्रभु की आवाज़ को सुनना है। आज प्रभु आप मेरे साथ हैं, प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, आपके स्वर्गदूत मेरे आसपास है, आपकी सहरपना बन के मेरे चारों ओर खड़े हैं। आप सब दूत को पाओगे। आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि परमेश्वर पिता आप मेरे अंदर आए, मेरा मन आपका मंदिर है प्रभु, आप मेरे मंदिर में आइए, मैं आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी हूँ। परमेश्वर पिता आप मेरे अंदर आइए, मैं आपके लिए जीती हूँ। परमेश्वर पिता मैं अपना जो भी जीवन में परमेश्वर पिता आपको देती हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे धूली में से उठा के खड़ा करूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूँगा, मैं तुझे आशीषों से भर दूँगा और तू आशीष का मूल्य ठहराएगा। जब आप इस वचन को अपने जीवन में मनन कर लेंगे, आप अपने आप को कभी छोटा नहीं समझेंगे। आप ये सोचेंगे कि मेरी सास मुझे रोज़ लड़ती है, मेरा पति रोज़ लड़ता है, मेरे भाई बहन मुझसे रोज़ लड़ते हैं, वो मुझसे घृणा करते हैं। भाई मेरे बहनों, आप उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता मेरी सास को आप और तृप्त आयु से तृप्त कीजिए, उसकी आयु बढ़ाइए ताकि वो मेरे साथ तो है। आप और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता मेरे भाइयों बहनों को आप और आगे बढ़ा दीजिए।
परमेश्वर पिता आप उन्हें और आगे बढ़ा दीजिए, उन्हें हाई लेवल पर ले जाइए ताकि मेरी शान बढ़े। मुझसे सब कहें कि तुम्हारा भाई आज पास्टर है, तुम्हारी बहन आज पास्टर है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज मेरे भाई बहनों को हाई लेवल पर ले गए। आज आपने उन्हें बढ़ा दिया है। आज उनसे मेरी शान है कि मुझे लोग जानते हैं कि बहन आपका भाई पास्टर है, आपकी बहन पास्टर है, आपकी सास पास्टर है, आपकी माँ पास्टर है, आपके पिता पास्टर हैं, आपके पिता अपोस्टल हैं। उससे आपकी शान बढ़ती है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पिता आप उन्हें बहुत आगे ले जाइए। पहले उन्हें बढ़ाइए, बाद में मुझे बढ़ाइए। परमेश्वर पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। आप जैसा चाहें मैं वैसे रहूँगी, आप जैसा चाहें आप मुझे वैसा ही बढ़ाएं। परमेश्वर पिता आप हर वक्त हमारे मनों को जांचते हैं। परमेश्वर पिता ने कहा है कि मेरी आंखें हर धर्मी जन पे लगी होती है। मैं पिता का धन्यवाद करूँगी। आइए हम पिता के एक वचन को और पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पिता ने कहा है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि आज हम बहुत सी चिंताओं में गिरे हैं। हमारा बहुत कर्जा है। आज हमें बैंक वाले बार बार कॉल कर रहे हैं। हमें लोग तुच्छ जान रहे हैं। हमारे पास मकान नहीं है रहने के लिए, हम रेंट में रह रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम कर्ज से दबे हैं। हमारे पास खाने का प्रबंध नहीं है, हमारे पास कपड़े पहनने का प्रबंध नहीं है, हमारा मोबाइल भी खो चुका है। तो आप चिंता नहीं कीजिए मेरे भाई बहनों। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर पिता हमारा मोबाइल गुम हो गया है। किसी ने हमें मदद की है, फिर भी हमने आपके आराधना करना नहीं छोड़ी। आप जानते हैं प्रभु के वचन को। आपको पता है अय्यूब बहुत एक लखपति करोड़पति आदमी था। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, उसके पास बहुत सा धन दौलत था। तब शैतान आके प्रभु को भड़काता है, क्योंकि अय्यूब प्रभु का वचन मानने वाला इंसान था। अय्यूब प्रभु के भय में चलता था, वो प्रभु के साथ चलता था और प्रभु का अनुग्रह अय्यूब पे बना हुआ था। तो शैतान कहता है हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तू एक बार अय्यूब को जो तूने दिया है वह सब कुछ ले ले। फिर देख कि अय्यूब तेरी आराधना करता है, तेरी प्रार्थना करता है और तेरे भय में चलता है या नहीं। अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए शैतान कहता है। तो परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षाएं ली। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया था वह सब कुछ अय्यूब से ले लिया। परमेश्वर अय्यूब के पास कुछ नहीं था। अय्यूब बहुत परेशान हो चुका था। उसकी जो दौलत थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी थी और उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था। फिर बाद में शैतान फिर आता है, फिर वो प्रभु को भड़काता है, प्रभु से कहता है कि अभी भी उसके पास कुछ है, वो भी तू ले ले। फिर देख कि वो तेरी आराधना करता है या नहीं, वो गरीबी को देखकर रोता है या नहीं, वो तुझे कोसता है या नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब अय्यूब का शरीर पूरा फोड़ों से भर जाता है, घावों से भर जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता मेरे भाइयों मेरे बहनों, और रोने लगता है, कलपने लगता है। उसके जो दोस्त आते हैं वो उसे और ताना देते हैं कि ये तेरी करनी का फल है,
जो तूने पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर पिता ने आज तुझे ये दंड दिया है। ये जो तू फोड़ों से भरा है, ये सब जलजलाहट है जो पिता की ओर से है कि तेरा ये करनी का फल है, इसीलिए तू भुगत रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम में से भी बहुत से लोग हमें लज्जित करते हैं कि तूने अपने जमाने में पाप किया होगा, तू श्रापित है, तेरे ऊपर श्राप है, तेरे माता पिता का श्राप है जो तू आज कर्जदार है। तुझे आज कोई नहीं मानता, तू पापी है क्योंकि तूने जीवन में पाप किया है। इस प्रकार की बातें लोग हमसे करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अय्यूब ने जो कुछ भी उसके ऊपर जो पड़ रहा था क्रोध, प्रभु का क्रोध, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये मेरा आराधना करने वाला है, ये मेरा भय मानने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उसे जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिस हाल में भी रखा, वो बहुत दुखी था। वो अपनी घाव को लेकर वह रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन उसने प्रभु की आराधना नहीं करना छोड़ी। वो प्रभु की आराधना करता रहा, प्रभु की स्तुति गाता रहा, प्रभु की वर्शिप करता रहा। उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। उससे बहुत सारी उपस्थिति आई, परिस्थिति आई उसके ऊपर, लोग उससे घृणा करने लगे, उसे छूना भी लोग पसंद नहीं करते थे, पर उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। वो जब बहुत रोने लगा, उसके बाद भी पिता परमेश्वर से स्वर्ग दुख झुकाकर दंडवत करता कि परमेश्वर पिता, तूने मुझे बनाया है, जो आपने मुझे दिया है वो भी आप मुझसे ले लेंगे, पर मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता, जो आपका था वो आपने ले लिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जीवित हूँ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसने प्रभु की आराधना नहीं करना छोड़ी, वो प्रभु की आराधना में बढ़ते गया और प्रभु के पास ही रहा। उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर पिता ने अपने एक लौटे पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम कितना भी पाप कर चुके हैं, हमने पाप किया है, हम पाप करते ही जा रहे हैं, फिर भी मेरा पिता माफ करता है। वो कभी हमारे पिछले पापों को याद नहीं करता। हम पिता का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर पिता ने पापी और तुच्छों को ही चुना है। हम पापी हैं, हम तुच्छ हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। मेरा परमेश्वर पिता हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर पिता क्षमा की खान है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पिता से क्षमा मांगिए, पिता के सामने रोइए, अपने आंसुओं को बहाइए, आपके मनों को खोलिए। परमेश्वर पिता, हमसे सारे लोग घृणा करते, हमारे रिश्तेदार घृणा करते, हमारे भाई बहन घृणा करते, एक आप ही पिता जो हमसे आप प्यार करते हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें जिस तरह प्रेम किया है तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हाँ पिता, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, आप अपने मन को दुखी न समझिए, आप आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर पिता में, परमेश्वर पिता ने कहा है कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप यूट्यूब से आप जुड़े हो, आप मेरे साथ हो, हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना हर दम सुनते हैं। वह पापी को भी माफ करते हैं, वो तुच्छों को भी माफ करते हैं। और परमेश्वर पिता आज तुम्हें हाई लेवल पर ले जाएंगे।
आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। आइए प्रभु का एक वचन हम और पढ़ते हैं, भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मैं आपको यही समझा रही हूँ, जब आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, आप एक धर्मी जन हैं, आप भूल जाइए कि आप कभी पापी थे, पिता ने आपको क्षमा कर दिया, आज आप एक धर्मी जन हैं। पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। आज लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको देखना नहीं पसंद करते हैं, वो आपको बुलाना नहीं चाहते हैं, आपको बिठाना नहीं चाहते, वो आपसे प्रार्थना नहीं करवाना चाहते हैं। आप इस बात का आप थोड़ा सा भी दुख मत कीजिए, अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जब धर्मी की प्रार्थना है, परमेश्वर पिता कभी टलने नहीं देता। धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे कान हर वक्त उसकी ओर लगे होते, मेरी आंखें हर धर्मी जन पे लगी होती। आप इस वचन को जब सुनेंगे और अपने जीवन में मनन करेंगे मेरे भाई और बहनों, ये वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। आप प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल लेके आएगा। आप सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थनाओं को करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आपने मुझे बढ़ा दिया है। आज आपकी करुणाओं का फल है प्रभु, जो मैं सांसें ले रही हूँ और इस प्रार्थनाओं को कर रही हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी करुणा महान है, जो प्रति भोर नहीं होती रहती है। परमेश्वर पिता, आपकी दया महान है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज के दिन की शुरुआत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थनाओं को सुन रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु का अनुग्रह हर एक पे बना हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमें बनाया है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज हम इस यूट्यूब में आपके नाम को बढ़ा रहे, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आप हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके बात करता। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि जहाँ 2-4 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। परमेश्वर पिता, आप यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर पिता, आपका आत्मा आए और इन्हें छू ले। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आज आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज प्रार्थनाओं को करती हूँ। परमेश्वर पिता की सामर्थ नाम से मेरे भाई बहन, आज आपके जहाँ भी दर्द है, परमेश्वर पिता की सामर्थ नाम से आप अपने हाथ को अपने सिर पर रखें, अपने सिर पर रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आप इसी वक्त उन्हें जाएं और छू लें। परमेश्वर पिता, आपने कहा है तो विश्वास करेगी तो महिमा को होते हुए देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप हर एक के दर्द को दूर करें यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आप इन्हें छू ले यीशु, इन्हें छू ले यीशु। जो बहनों के पास गर्भ की आशीष नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज मेरी बहनों को आप
गर्भ की आशीष देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये बहनें अपनी गर्भ की आशीष को पाएं, पिता परमेश्वर की आशीष को पाएं। परमेश्वर पिता, मैं आज आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जो भाई जो बहन गरीबी को देख रहे, अपने कर्ज को देख कर रो रहे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज उनका कर्ज दूर हो चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, इन घुटनों को टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ को फैलाकर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, इन्हें आप छू ले, इनकी गरीबी दूर हो जाए। परमेश्वर पिता, जो भाई जो बहन जॉब के लिए घर से निकल रहे, परमेश्वर पिता आप आपके स्वर्गदूत उनके साथ दे दे। परमेश्वर पिता, जब वो अपने जॉब के लिए जाएं, पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें हाई लेवल पे जॉब मिल जाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। रा बा 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 मा 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 बा बा रे मा ले बा 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 मा मा बा बा। परमेश्वर पिता, हर एक कुछ हुए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता ने आपको हर एक को छू लिया है, आज आपको आशीषों से भर दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। परमेश्वर पिता, आप सभी को छूने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, जो लोग बच्चियाँ जो जॉब के लिए जा रहे हैं और उन्हें दुष्ट लोग परेशान करते, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से इस प्रार्थना को वो सुन के अपने घर से निकले, जो दुष्ट है उनसे 1000 गुना दूर हो जाएंगे। परमेश्वर, यीशु मसीह के लोग हैं ये। परमेश्वर पिता, ये जहाँ से निकले इन पर प्रभु यीशु मसीह की चमक हो। जो इन्हें लोग देखें, अन्य जाति देखे तो इन्हें देखकर डरने लगे, क्योंकि इसमें पिता नजर आए, पिता की चमक नजर आए। मैं परमेश्वर पिता से आज प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पिता, जो भाई जो बेटी जो बेटे जॉब के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, आज उन्हें मैं आपके बाड़े में रखती हूँ। परमेश्वर पिता, इन्हें हर एक को परमेश्वर पिता आपका लहू लगाती हूँ, इन पर, इनके घरों पे लगाती हूँ, इनके दिलों पे लगाती हूँ, इनके मन पे लगाती हूँ, इनकी खिड़की पे लगाती हूँ, इनके बिस्तर पर, इनकी गाड़ी पर। आज परमेश्वर पिता, मैं आपके लहू को लगाती हूँ। परमेश्वर पिता, आपका लहू इनके जाने और आने में इनकी रक्षा करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इन्हें कोई अंधकार की शक्ति छूने न पाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप हर वक्त आपके स्वर्गदूत डिवाइन हेल्पर के रूप में इनके साथ रहे। परमेश्वर, इनके आने जाने में रक्षा करे। परमेश्वर पिता, जिन बहनों के पति छोड़ के जा चुके और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का स्वर्गदूत उसके पास सहायक के रूप में जाए इसी वक्त और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है, तुम्हारे पास मेरा स्वर्गदूत हेल्पर है। परमेश्वर पिता, सहायक के रूप में आपने उन्हें अपने स्वर्गदूत को दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, आप यहाँ आए, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हॉली स्पिरिट में आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भाई बहनों के जीवन में कोई स्पिरिट काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर पिता की सामर्थ नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आज हर एक भाई बहनों को परमेश्वर का आत्मा छूने जा रहा। परमेश्वर के आत्मा ने तुम्हें छुआ है। आज मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारा दर्द दूर हो चुका है। जो मौसम से फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, बॉडी पेन है, पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से बैक पेन है, स्टमक पेन है, परमेश्वर पिता की सामर्थ नाम से सब निकल जाए इनके जीवन से, इसी वक्त निकल जाए। मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पिता इनके जीवन में आप काम करना शुरू करें। इनकी गरीबी पे होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके कर्जे पर होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी बीमारी पर होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस।
मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए। परमेश्वर पिता आप यहाँ आए, मेरे भाई बहन जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को आपने सुना है, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का फजल, परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की ग्रेस, पिता की शिफा आप लोगों तक पहुँची, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप इस प्रार्थना को आगे बढ़ाइए मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर पिता आपको हाई लेवल पर ले जा रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता तुम्हें आशीषों से भर देंगे जब आप इस प्रार्थना को आगे बढ़ाएंगे। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, परमेश्वर पिता आपके जीवन में आशीषों से भर देगा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रार्थना करें कि मैं शाम को आपसे फिर मिलूं। तब तक के लिए आप परमेश्वर पिता के दायरे में रहें, परमेश्वर पिता के बाड़े में रहें, आपके साथ परमेश्वर पिता का अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।